हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का सेकेंड पार्ट। कल हमने पढ़ लिया था कि कार्बन क्या होता है, कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी, और कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, क्योंकि अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 4 बंध बनाता है। और इसकी परमाणु संख्या 6 होती है, जो कि आवर्त सारणी में हम सभी को पता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं जब हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं यानी कार्बनिक यौगिक बनते हैं, उनके नामकरण के बारे में, वो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन, फिर एल्कीन और एल्काइन। जब कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है यानी एकल बंध होता है तो हम पढ़ते हैं एल्केन। जब डबल बॉन्ड होता है तो हम पढ़ते हैं एल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है जब हम पढ़ते हैं एल्काइन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CnH2n+2, यानी एग्जाम्पल से लिख रखा है जो एन है या कार्बन की संख्या को निरूपित करता है। यदि कार्बन 1 ले लें हम तो यहाँ 1 रख के और इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इस तरीके का आपको फॉर्मूला दिख रहा है यानी कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज़्यादा अगर हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो हम एल्केन कहेंगे उसे। और यहाँ जो एन है वो नंबर ऑफ कार्बन है, ये तो बता ही दिया। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एल्केन के बारे में। अब एल्केन में क्या है, जब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते गए, जैसे कि CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स बनते गए, तो हमें इनका नामकरण रखना पड़ता है। अब जैसे कि देखो, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका नाम नहीं होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो व्यक्ति है ना। तो उसके नामकरण की आवश्यकता हुई। इसी प्रकार तो नामकरण हम किस पद्धति में करते हैं, ज़्यादातर जो कि मान्य, बहुत ज़्यादा मान्य है, वो होती है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, ये तो रूढ़ पद्धति है, तो हम करेंगे IUPAC में नामकरण। तो इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले एल्केन के बारे में। और एल्केन में यदि कार्बन की संख्या 1 हो, 1 कार्बन हो, तो हम यहाँ लगाते हैं प्रीफिक्स लगाएंगे। यानी अगर 1 कार्बन हो तो हम लगाएंगे मैथ, अगर 2 कार्बन हो तो हम उसे कहेंगे एथ। यानी ये पूर्व लग्न है। पूर्व लग्न यानी आगे लगने वाले, अनुलग्न यानी पीछे लगने वाले, तो हम ये पढ़ रहे हैं पूर्व लग्न, ये सारे पूर्व लग्न हैं। तो ये मैथ लगाएंगे 1 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। ज़्यादातर हम 10 कार्बन के तक ही पढ़ते हैं, तो एक बार और दोहरा लीजिए। 1 कार्बन हो तो उसे कहेंगे मैथ, यानी उसका पूर्व लग्न लगाएंगे। 1 कार्बन हो तो मैथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो नॉन, और 10 कार्बन हो तो डेक। अब इसका नामकरण कैसे किया जाए देखिए। और अब सबसे पहले हमने तो पढ़ ली पूर्व लग्न, यानी 1 कार्बन हो तो मैथ लगाएंगे, 2 कार्बन हो तो एथ लगाएंगे। अब पूर्व लग्न के बाद क्या आता है, अनुलग्न। तो वो एल्केन के लिए, एल्केन का जो यानी सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड
हाइड्रोजन। अब एल्केन के लिए क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए जो होगा हमारा क्या लगाएंगे, सफिक्स। सफिक्स यानी अनुलग्न। अनुलग्न क्या लगाएंगे इसके लिए, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन, ANE, एन। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अब क्या करना है हमें, यदि हमने एक कार्बन ले लिया CnH2n+2, एक कार्बन ले लिया यानी एक n बराबर 1, तो एक कार्बन ले लिया तो हमारे पास बन गया CH4। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन 4 बंध बनाता है, तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ। तो इसका नाम क्या होगा, तो एक कार्बन है तो हम क्या लगाते हैं, मेथ, और सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, एन। तो ये क्या बन गया, मेथेन। इसे हिंदी में लिखें इस तरीके। वैसे मैं ज़्यादा इंग्लिश में प्रीफर करूँगा कि आप इंग्लिश में लिखें इसे। उसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 कार्बन ले लिए, तो हम क्या लगाएंगे, इस फॉर्मूले रख दो, एल्केन है ना ये, तो यहाँ C2H6 बन जाएगा, ये C2H6। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर 2 कार्बन है, 2 कार्बन, उनके मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है अभी तो, और बाकी सभी जगह 1 2 3 और एक लगा 2 और 4। अब देखो इस कार्बन की जो संयोजकता है वो पूरी हो गई, 1 2 3 4। अब देखो एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, इस कार्बन की भी संयोजकता पूरी हो गई, 1 2 3 4। इस तरीके से हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो क्या लगाएंगे, एथ, और एल्केन है यानी सिंगल बॉन्ड लग रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है, एन। तो ये क्या बन गया, एथेन। से हिंदी में लिखें तो इस तरीके से। अब जैसे और एग्जांपल ले लें, n बराबर 2 ले लिया, n बराबर 2 ले लिया यानी कार्बन की संख्या कितनी हो गई, n बराबर 3 ले लिया यानी कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3। तो देखिए अब कार्बन की संख्या 3 है तो C3H8 बन जाएगा। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, यानी कार्बन की संख्या के जो हाइड्रोजन होंगे वो दुगने से 2 ज़्यादा होंगे। अगर इस तरीके से दिख रहा है तो आपको पहचान लेना है कि ये एल्केन है। अब जैसे कि 3 कार्बन है तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 2 3 कार्बन, उनके मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो ये इस तरीके से लिखेंगे। अब जितनी भी जगह बची वहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यानी कार्बन को 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। उसकी संयोजकता देखो इसमें 1 2 3 4, इस तरीके से, तो ये हमने बना लिया इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो हम लिख देंगे यहाँ प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है, सब में एल्केन है इसीलिए सिंगल, एल्केन देख लो, एल्केन एन आ रहा है ना पीछे, तो ये लगा देंगे एन, तो ये हो गया प्रोपेन। इसे हिंदी में लिखें तो इस तरीके से होगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन की संख्या ले ली हमने 4, तो हम फॉर्मूले में रख देंगे Cn, ये हमारा फॉर्मूला है एल्केन का। तो अब हम क्या करेंगे इसको, कि 4 कार्बन है तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला बन जाएगा C4 और H2 × 4 8 8 और 2 10, तो ये हो गया C4H10। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए अब एक नए तरीके से। अब हम खुला खुला बार बार तो लिखेंगे नहीं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको, देखिएगा CH3 CH2 CH2 और लास्ट में CH3। देखिए इस कार्बन के ये 3 हाइड्रोजन और ये एक बॉन्ड, यानी इसकी भी संयोजकता पूरी हो गई। इस कार्बन के लिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और ये 2 हाइड्रोजन, इसकी भी संयोजकता पूरी। इसी प्रकार ये इसकी भी और लास्ट वाले की भी 1 और ये 3 हाइड्रोजन, तो इन सब की संयोजकता पूरी हो गई।
तो इसे लिखेंगे हम इस तरीके से, 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने 10 है तो गिन लो, ये हो गए 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। तो इसका नामकरण करेंगे तो नाम क्या होगा, 4 कार्बन को हम कैसे लिखते हैं, ब्यूट, यानी ये लिख देंगे ब्यूट। और एल्केन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सारे, तो ये हो गया एन, इसे हिंदी में लिखेंगे ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से। तो आज की लेक्चर में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, यानी जो प्रतिस्थापी है, जैसे कि इस हाइड्रोजन की जगह और भी कोई भी आ सकता है, यानी प्रतिस्थापी आ सकते हैं हाइड्रोजन की जगह। सिर्फ हर बार हाइड्रोजन ही नहीं आएगा, हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा भी आकर प्रतिस्थापी जुड़ सकता है। तो कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज़।